अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपने देखा, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं वो हमने कवर कर लिए थे डिटेल के साथ। सो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शंस गिवन हैं और हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है डिफरेंट नंबर्स पर। दो फंक्शंस हैं, ए पार्ट में है एक्स स्केयर माइनस वन और बी में 2x प्लस 3 का स्केयर रूट। वन बाय वन देख लेते हैं इनको। हम शुरू करते हैं इसके पार्ट ए से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन। फर्स्ट वाले में हमें एवेल्यूएट करना है एफ ऑफ नेगेटिव 3। तो तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, जहाँ भी आपको एक्स नज़र आए उसको आपने नेगेटिव 3 से रिप्लेस कर देना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ नेगेटिव 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 3 का स्क्वायर माइनस वन। नेगेटिव 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 9 माइनस वन बराबर है 8 के। नहीं जी, ये पार्ट 1 था। सेकंड में हमें एफ ऑफ ज़ीरो एवेल्यूएट करना है। सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो। अगेन जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है फंक्शन में वहाँ पे ज़ीरो लगा के, तो ये आ जाएगा ज़ीरो स्केयर माइनस वन। ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो होता है और माइनस वन भी करेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा। दैट्स इट। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में आ जाएं तो उस पर हमें एवेल्यूएट करना है एफ ऑफ एक्स माइनस टू। एफ ऑफ एक्स माइनस टू यानी एक्स की जगह पर एक्स माइनस टू लगा देना है। तो फंक्शन है एक्स स्केयर माइनस वन, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस टू का स्केयर माइनस वन, यानी एक्स की जगह पर एक्स माइनस टू आ गया। अब आपने वो फॉर्मूला लगा लेना है। आपने इससे पिछली क्लासेज में सीखा हुआ है, ए माइनस बी का स्केयर बराबर होता है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। तो ए यहाँ पर एक्स है, बी टू है, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस वन। तो सिंप्लीफाई होके ये बनेगा एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये था आपके पास इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ वाले में देखें तो उसमें है एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस थ्री। ठीक है, फोर्थ पार्ट में वैल्यूएट करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो एक्स की जगह पर इस मरतबा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे प्लस वाला। फॉर्मूला सेम है बट सिर्फ एक साइन का फ़र्क होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ए प्लस बी का स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। तो चूंकि इस मरतबा पहले से स्क्वायर है, स्केयर का स्केयर करते हैं तो ये पावर फोर बन जाएगी। तो ये बनेगा एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स स्केयर मल्टीप्लाई थ्री सिक्स एक्स स्केयर, और थ्री का स्केयर होता है नाइन माइनस वन। तो ये बराबर आना चाहिए एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस सिक्स एक्स स्केयर एंड नाइन माइनस वन इज एट। तो ले जी, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट ए के पहले चार क्वेश्चंस। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में हमारा फंक्शन है टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर रूट। सेम काम इसका भी करना है, मतलब इसमें भी हमें चारों पार्ट्स के लिए करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, फर्स्ट वाले में हमें आई थिंक एफ ऑफ, दोबारा देख लेते हैं, एफ ऑफ नेगेटिव थ्री और दूसरे में फिर एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, एफ ऑफ नेगेटिव थ्री मालूम करना है। फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है नेगेटिव थ्री लगा दें। याद रखिएगा फंक्शन जो है वो हम बल्कि लिख भी लेते हैं यहाँ पर। फंक्शन आपके पास है स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री। तो एक्स में आप लगा दें नेगेटिव थ्री, टू टाइम्स नेगेटिव थ्री प्लस थ्री, तो ये बन जाएगा नेगेटिव सिक्स प्लस थ्री। थ्री में से सिक्स माइनस करें तो ये माइनस का थ्री बचता है। अगर चाहिए डिफाइन तो नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स एन इमेजिनरी नंबर। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड वाले में हमें एवेल्यूएट करना था आई थिंक ज़ीरो पे, एफ ऑफ ज़ीरो मालूम करना है।
तो फंक्शन में जब आप 0 लगाएंगे दोनों तरफ x की जगह पर, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 0 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3। 2 मल्टीप्लाई 0 ये 0 होता है, 0 में 3 ऐड करेंगे तो ये बचेगा जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3। दैट्स इट। थर्ड पार्ट में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें x माइनस टू पे एवेल्यूएट करना है फंक्शन को। x माइनस टू, तो फंक्शन है 2x प्लस 3, तो एफ ऑफ x माइनस टू बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स x माइनस टू प्लस 3, यानी यहाँ पर x था ना तो उसकी जगह हमने x माइनस टू लगा दिया। बाकी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2x माइनस 4 प्लस 3, तो माइनस 4 प्लस 3 बराबर होता है -1 के। सो दैट्स द आंसर, इट इज स्क्वायर रूट 2x माइनस 1। जी थर्ड पार्ट। फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 3 है मेरे ख्याल से, बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे, यानी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो फंक्शन में x की जगह पर हम अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 वापस से देखें ना, फंक्शन आपका था 2x प्लस 3, ये देखें जरा, तो x की जगह पर लगाना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3, बाकी वैसे ही सारा कुछ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, एंड फाइनली आप 6 और 3 को ऐड कर सकते हैं, सो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9। नहीं जी, दैट्स इट। ये है आपके फंक्शन की आउटपुट x स्क्वायर प्लस 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिमिलर काम करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच फंक्शन गिवन है, और इसको फिर हमें सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, जो कि आ जाएगा, यानी ए एक्स की जगह पर ए प्लस एच लगाना है ना, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई ए प्लस एच प्लस 7, सो इट वुड बी 4a प्लस 4h प्लस 7। इसी तरीके से हमें एफ ऑफ ए भी फाइंड करना है, जो कि सिंपली 4a प्लस 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, बल्कि हम एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक मरतबा। एक मिनट ज़रा, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच, और इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। डिवाइडेड बाई एच, इसको हम 1 कह देते हैं। चलिए, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप लिख लें फ्रॉम 1, जो कि आपके पास है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। इन दोनों की वैल्यूज़ लगा देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो बराबर है 4a प्लस 4h प्लस 7, जबकि एफ ऑफ ए बराबर है 4a प्लस 7 ओनली, ठीक है, माइनस के साथ है, एंड दिस डिवाइडेड बाय h। तो अब माइनस है तो अंदर वाले साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 4h माइनस 7 माइनस 4a माइनस 7, सॉरी ये वाला प्लस 7 था, ये है माइनस 7, एंड दिस डिवाइडेड बाय अगेन h आ जाएगा। अब देखें 4a माइनस 4a कैंसिल हो जाएंगे, 7 माइनस 7 आपस में कैंसिल हो गए, सो हमारे पास बचा बाकी 4h डिवाइडेड बाई h। अब इसी तरीके से h और h भी आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं, सो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी 4 ओनली। दिस इज इक्वल टू, एक मिनट ज़रा, सो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 4। ले जी, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है।
सेकंड पार्ट पे आ जाएं। एफ ऑफ एक्स बराबर है इस मरतबा साइन एक्स के। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वही एक्सप्रेशन जो हमें एवेल्यूएट करना है एक मरतबा लिख लेते हैं, और एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू, बल्कि चूंकि डायरेक्टली साइन है तो बजाय कि हम इनकी पहले वैल्यू लगाएं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर आ जाएगा साइन ए प्लस एच के, और साइन एक्स सिंपल साइन ए आ गया, डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जो न्यूमरेटर में आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो आगे जाकर आप सीखेंगे भी, विच इज़ साइन पी, पी कोई ना कोई एंगल होगा ज़ाहिर बात है, माइनस साइन क्यू, ये बराबर होता है जी 2 मल्टीप्लाई कोस पी प्लस क्यू ओवर 2, पी प्लस क्यू ओवर 2, और इसके साथ में आ जाएगा साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमरेटर में। तो P की जगह पर हमारे पास है a प्लस एच और Q की जगह पर है a, तो लगाएं ज़रा वैल्यूज़। ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई कोस P प्लस क्यू यानी a प्लस एच प्लस a ओवर 2, इसके साथ आ जाएगा साइन P माइनस क्यू यानी a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h, वो भी तो साथ में है ना, तो h भी साथ में आ जाएगा। अब नोटिस करें, यहाँ पर a और माइनस a हो रहे हैं कैंसल आउट, और यहाँ पर हो रहे हैं ऐड, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कोस 2a प्लस एच ओवर 2, और साथ में साइन h डिवाइडेड बाई 2, साइन के एंगल में बचा सिर्फ h डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस ऑफ कोर्स होल डिवाइडेड बाई h आ जाएगा। अब ये आपका आंसर है, लेकिन इसमें हम एक और स्टेप ये कर सकते हैं कि 2a प्लस एच 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम अलग कर देंगे, यानी 2a से अलग 2 को डिवाइड करूंगा, h से अलग कर दूंगा। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, जब 2a से डिवाइड करेंगे ना 2 को, तो वो 2 कैंसिल होकर a बचेगा, प्लस h ओवर 2 आ गया, बाकी साइन h ओवर 2 वो अलहदा से एज इट इज साइन h ओवर 2, एंड अगेन डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ले जी, ये था आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। सो दिस ऑल इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाए ज़रा। इसमें हमें फंक्शन जो है दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें हमें पहले अलहदा से यानी एफ ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए, फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम एफ ऑफ ए प्लस से वैल्यूएट करेंगे, ए प्लस एच सॉरी, विच इज इक्वल टू ए प्लस एच क्यूब प्लस ए प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी का मतलब है यहाँ पे h, प्लस 3ab स्क्वायर 3ah स्क्वायर, ओ मैंने b लिख लिया, b नहीं है h है यहाँ पर बेसिकली, फिर आ जाएगा 3ah स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी h क्यूब। इसी तरीके से स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। और अगर आप फाइंड करना चाहते हैं एफ ऑफ ए, वो सिंपल है, एक्स को बस आपने ए से रिप्लेस करना है, वो आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। ले जी, अब इन दोनों वैल्यूज को हमें 1 में उठा के लगा देना है। आप लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट इन एक्सप्रेशन 1, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज एक्सप्रेशन, इक्वालिटी का साइन नहीं ना है, तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो खैर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये बराबर आ जाएगा, पहले हम ज़रा लाइन लगा लें,
तो ये बराबर आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3a² प्लस h³ प्लस a², बिल्कुल प्लस a², एक मिनट जरा, ठीक है, प्लस a² प्लस 2ah प्लस h² -1, और इसमें से हमें माइनस करना है एफ ऑफ ए को। एफ ऑफ ए ये चीज़ है, दिस इज a³ प्लस a² -1, ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय h। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बस ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि सारा कुछ सेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा, सेम थिंग है, सिर्फ एक छोटी सी जो चेंजिंग है वो ये वाला ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और साइंस चेंज हो जाएंगे। साइंस हम जो है वो चेंज कर देंगे। ये आ जाएगा -a³ माइनस a² प्लस 1। अब ज़रा नोटिस करें, a³ माइनस a³ कैंसिल हो गए, -1 प्लस 1, और a² माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो रहे हैं। बाकी जो आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं सब में अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो h कॉमन है, उसका बाहर निकाल लें, तो बाकी बचेगा 3a² प्लस 3ah, क्योंकि एक h को हम बाहर लिख चुके हैं, प्लस h² प्लस 2a प्लस h, एंड दिस डिवाइडेड बाय h। h और h आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगी 3a² प्लस 3ah प्लस h² प्लस 2a प्लस h। जी ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हमें सेम काम करना है। फंक्शन इसमें टेंजेंट x गिवन है विच इज़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें एवेल्यूएट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच, एक मिनट सर, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, बल्कि 1 का नहीं देना, इसमें डायरेक्टली वैल्यू लगाते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए की जगह टेंजेंट ए आ गया, डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच। अब टेन आप जैसा कि जानते हैं ये साइन और कोस की रेशो का नाम है, यानी ये बराबर होता है साइन ओवर कोस के, तो इसको रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा साइन ए प्लस एच डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, एक मिनट सर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस एच माइनस टेन की जगह पर हम लिखेंगे साइन ए ओवर कोस ए एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। अब अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो दो फ्रैक्शंस हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये कोस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कोस ए प्लस एच साइन ए के साथ हो जाएगा। अब आप इसको, वो बेसिकली काम तो वही है ना जो हम एलसीएम लिया करते हैं डिनोमिनेटर से ना, दो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच मल्टीप्लाई कोस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कोस ए प्लस एच मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले साइन ए के साथ, लें जी साइन ए, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम जो कि जस्ट दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा ना, कोस ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय कोस ए एंड होल डिवाइडेड बाय एच। ये असल वाला फ्रैक्शन ये वाला आपका होल डिवाइडेड बाय, एक मिनट जरा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एच, सॉरी, ठीक है, ओके। तो और ये जो इक्वालिटी है इसको भी हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं क्योंकि असल फ्रैक्शन ये वाला है। खैर
अब देखें ज़रा, न्यूमरेटर में हम अगेन एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, आगे जाकर आप सीखेंगे भी। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और बीटा कोई एंगल होंगे, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर आप नोटिस करें हमारे न्यूमरेटर में यही चीज़ आ रही है ना। अगर अल्फ़ा की जगह मैं a प्लस एच ले लूँ, बीटा की जगह अल्फ़ा a ले लूँ, तो ये वही फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसकी जगह पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लेंगे। एक और काम, ये चीज़ भी नीचे आ जाएगी, बेसिक अलजेब्रा का रूल है ना। तो डिनोमिनेटर बल्कि न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा, बल्कि पहले मैंने डिनोमिनेटर लिखता हूँ, ज़्यादा टर्म्स हैं तो वो ज़रा h नीचे आ गया, साथ में कोस a प्लस एच मल्टीप्लाई कोस a और ऊपर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा a प्लस एच और बीटा की जगह a आ गया। a और माइनस a आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास सिर्फ साइन h न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा h, इसके साथ में कोस a प्लस एच along with cos a, ले जी, दिस इज इक्वल टू f of a प्लस एच माइनस f of a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, फंक्शन से मतलब का ये भी। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर हमें डिफाइन करना है, एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ p। तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्क्वायर है, अगर मैं साइड लेंथ को लेट से x का नाम दे दूं, चारों साइडें बराबर होती हैं, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई इट्स विड्थ। क्योंकि दोनों चीज़ें x हमने ली हुई हैं, तो ये x मल्टीप्लाई x आ जाएगा विच इज़ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से पेरीमीटर की अगर हम बात करें, वो आपके पास आ जाएगी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4 मरतबा विच इज़ 4x। अब हमें क्या चाहिए, एरिया इन टर्म्स ऑफ p। हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे, p ओवर 4 इज इक्वल टू x, बल्कि इसको अगर आप नीचे लिखना वो ज़्यादा बेहतर होगा, आप यहाँ पर लिख लें एज वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। और अब p ओवर 4 इक्वल टू x है, इसको हम 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो यूँ आपके पास एरिया बराबर आ जाएगा p ओवर 4 का स्केयर, x की बजाय हम लिख देंगे p ओवर 4, और ये जब स्केयर ओपन करेंगे तो दैट वुड बी सिंपली p स्केयर ओवर 16 एंड दैट्स द एरिया इन टर्म्स ऑफ p। ये था पार्ट 1 इसका। सेकेंड पार्ट में हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, इस मतलब हमारे पास जो फिगर है, मतलब डायग्राम, दैट इज सर्कल। लेट्स अज्यूम जी ये हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल का कोई ना कोई ऑफ कोर्स सेंटर भी होगा, ये मान लेते हैं जिसका सेंटर है, सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस, इसे हम रेडियस कहते हैं, r का नाम दे देते हैं। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है एज वी नो दैट c इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, दैट्स इट। हमें सर्कल के सर्कमफेरेंस को एज अ फंक्शन ऑफ उसके एरिया लिखना है, एंड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हमें c चाहिए इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, c क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ a चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाई को इस तरफ ले आए, a ओवर पाई r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा a ओवर पाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, प्लस माइनस में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि नेगेटिव एरिया हो नहीं सकता, सॉरी रेडियस हो नहीं सकता, तो r की वैल्यू, r को इस तरफ लिख लें, कोई इशू वाली बात नहीं है,
ये आ गया स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई पाई। अब इसको हम लगाएंगे अपनी इस इक्वेशन में, विच इसको 1 कह देते हैं। अगेन पुट इन 1, तो हमारे पास c बराबर आ जाएगा 2 पाई, r की जगह पर उसकी वैल्यू a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, दैट्स द आंसर। अगरचे हमें मतलब इसमें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद इसको ना, ऊपर पाई है नीचे स्क्वायर रूट ऑफ पाई है, तो हमें एक काम करता हूँ, क्या मैं पाई को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट पाई मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट कैंसिल होके फिर पाई बन जाएगा। तो मैं ज़रा इस तरह लिख लेता हूँ, और बाकी स्क्वायर रूट ए अलग लिख लें और स्क्वायर रूट पाई अलग लिख लें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी स्क्वायर रूट पाई और स्क्वायर रूट ए इसको आप एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये। तो c बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट इनसाइड पाई अलोंग विद a। लेकिन जी ये आपके पास है सर्कल का सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया। फाइनली लास्ट इसका जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्यूब गिवन है, और क्यूब के लिए हमें सरफेस एरिया को इन टर्म्स ऑफ उसके वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ पर हमें क्यूब बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम जी ये आपके पास एक स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स को मिलाएंगे तो क्यूब आ जाएगा कुछ इस तरह से। लें जी, जल्दी से ज़रा क्यूब बना लेते हैं। क्यूब आपको पता है इसकी सारी जो लेंथ्स हैं, एज लेंथ्स वो बराबर होती हैं, हाइट विथ लेंथ सब कुछ एक्स होगा। तो लेट्स से जी ये एक्स है तो ज़री बात है सारी एक्स होंगी। तो सरफेस एरिया टोटल जो इसकी सरफेस है आप देख सकते हैं, इसके सारे फेसेस हैं, स्क्वायर्स हैं बेसिकली, तो 6 बन रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा ना, सरफेस एरिया वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6 टाइम्स आ जाएगा। 6 फेसेस है ना, 6 टोटल इसके एरियाज हैं। मैं बजाय के ये 6 बार लिखने के ना डायरेक्ट लिख देता हूँ 6x स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, और इसको 1 कह देते हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम को भी हम जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि लेंथ भी x है, विथ भी x है, हाइट भी x है, तो ये x मल्टीप्लाई x आ जाएगा, विच इज़ अल्टीमेटली x क्यूब। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 1 में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट पावर अप लेनी है दोनों तरफ, मतलब अप्लाई करें 1/3। तो राइट साइड पे भी करेंगे तो ये 3 और 3 आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट। ठीक है, तो x को ज़रा आप ले लें, लिख लें लेफ्ट साइड पे, ये बराबर आ जाएगा v टू द पावर ऑफ 1/3, और अब हम इसको 1 में लगा देंगे x की जगह पर। तो 6x स्क्वायर है, ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 6 v टू द पावर ऑफ 1/3 और इसका होल स्क्वायर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली 6 मल्टीप्लाई v की पावर 2/3 आ जाएगा। नहीं, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अब इस क्वेश्चन में हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। डोमेन और रेंज के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। कोशिश करें पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद इधर आएँ, और अगर अभी टाइम नहीं है तो आप नोट्स डाउनलोड करके वहाँ से उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। खैर, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। एक्स वैल्यूज़ होती है ना, वो नंबर्स जो हम फंक्शन में लगाएं और इन रिजल्ट हमें कोई ना कोई वैलिड आंसर मिले, कोई वैलिड नंबर मिले, वो डोमेन होती है। अब ये जो फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसमें आप कोई भी x वैल्यू लगा लें, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या इवन ज़ीरो भी हो। मैं लगा देता हूँ कुछ, एक नेगेटिव ले लेते हैं, -2 फॉर एग्जाम्पल। ये बनेगा 5 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 7 आ रहा है, कोई ना कोई वैलिड आंसर आ रहा है ना। 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0 विच इज़ 5। कोई पॉजिटिव नंबर लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास मैं मसलन 3 लगा देता हूँ, तो या मैं चले 6 लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -1। नेगेटिव है, रियल नंबर है, बिल्कुल चलेगा, कोई अनडिफाइंड तो नहीं ना आ रहा।
तो ये आपके पास है जी इसकी डोमेन। डोमेन इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो हम लिखेंगे डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या इन शॉर्ट आप इसको सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ये इसकी डोमेन है। जहाँ तक रेंज की बात है, रेंज होती है पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, यानी आप इनपुट लगाने के बाद आउटपुट क्या आ सकती है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा पॉजिटिव आउटपुट भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। अगर आप 5 लगाते हैं एक्स की जगह तो 0 भी मिल रही है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी तमाम रियल नंबर्स है। रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अगेन इसको एक आपने एक यूज करना है, या आर लिखना है या -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख लें, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। बाय द वे एक और चीज बता दूं, ये एक लीनियर फंक्शन है। x की पावर 1 हो तो इसे लीनियर कहते हैं, और लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज कोई भी लीनियर आ जाए हमेशा रियल नंबर्स होगी, डोमेन और रेंज दोनों, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने एक चीज का ख्याल करना है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी है। मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये इमेजिनरी है। तो हमें बस नंबर जो है ना वो नेगेटिव से बचना है। इसका तरीकाकार सिंपल है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है आप उसको ले लें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसको x के लिए सोल्व कर लें। 2 है उधर जाके -2 हो जाएगा, या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करें, -2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास आ रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो ये डोमेन है इसकी, सिंपल। इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। डोमेन क्या है, -2 और इससे बड़े नंबर, तो क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि -2 भी इंक्लूडेड है इन्फिनिटी तक, यानी बड़े से बड़ा कोई हद नहीं है इसकी। -2 से शुरू हो जाए कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन -2 से छोटा नंबर नहीं लगा सकते, चेक भी कर सकते हैं आप। खैर, अच्छा इस फंक्शन की अगर आप रेंज की बात करें, चूंकि ये स्क्वायर रूट है और उसके अंदर एक लीनियर फंक्शन है, तो इसकी रेंज होगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी नेगेटिव आंसर नहीं कभी भी ये दे सकता। इसको लिखने का एक तरीका तो ये है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, या फिर आप इसको लिखेंगे r, उसके ऊपर लगाइए पॉजिटिव, और इसके साथ 0 भी हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता की बात बता दूं, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव है, 0 दोनों में शुमार नहीं होता। r पॉजिटिव का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, साथ में हमें 0 भी लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी रेंज है, ये लिखने का तरीका कार है, समझ रहे बात को। तो अच्छा एक और चीज़ भी नोट कर लें, लाजमी भी नहीं है कि हर स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज यही होगी, लेकिन इसके लिए बरल यही है। तो आगे जाकर कोई आया तो हम उसको भी देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में भी मैं जाना नहीं चाह रहा। तो दैट्स द डोमेन एंड रेंज। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। ये फंक्शन की एक टाइप है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, विच इज़ नोन एज पीस वाइज फंक्शन। अच्छा पीस वाइज फंक्शन के लिए ना एक काम बड़ा मज़े का होता है कि इसकी डोमेन हमें गिवन होती है, डोमेन लिखने की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तो है सही बात है, फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। डोमेन यही है जो आपके पास ये वैल्यूज़ नहीं हुई है ना, x इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन और इक्वल टू -2, तो डोमेन आप लिख सकते हैं। बेसिकली -2 से इसको बेशक ब्रेक किया हुआ है, लेकिन चूंकि ये इक्वालिटी है ना, मैं बल्कि लिख देता हूँ, ये आएगा -इन्फिनिटी से -2 क्लोज इंटरवल, इक्वालिटी की वजह से, यूनियन ओपन इंटरवल, चूंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, -2 से बड़े नंबर्स इन्फिनिटी तक, ठीक है, -2 से इन्फिनिटी तक। तो ये इसकी डोमेन है। इसको आप रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, दरअसल सारे के सारे रियल नंबर्स हैं इस केस में, क्योंकि -2 शामिल है यहाँ पर, बेशक नहीं भी शामिल, यूनियन की वजह से सारा इकट्ठा हो जाएगा। खैर ये इसकी डोमेन है। अच्छा रेंज फाइंड करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बाज़ औक़ात। मैं पहले एक और काम करता हूँ, ये लीजिए जी रियल लाइन है, ये इस रियल लाइन के ऊपर मिसाल के तौर पर ये नंबर है -2। ये जो फंक्शन ऊपर वाला है ना, ये -2 से छोटे नंबर्स के लिए डिफाइन है, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये -2 से बड़ों के लिए, और -3x। एक काम करते हैं,
फंक्शन का ना हम ट्रेंड देखते हैं कि -2 से लेफ्ट साइड पे अगर हम नंबर लेते हैं तो वैल्यूज किस तरफ जा रही हैं, और राइट पे लेते हैं तो किस तरफ जा रही हैं, इससे हमें इसकी रेंज का आइडिया होगा। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ। लें जी, ये है आपके पास एक अदर टेबल। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ऊपर हमारा फंक्शन आ जाएगा, सॉरी इनपुट आ जाएगा, और नीचे इसकी आउटपुट एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ -2। -2 से बड़े कुछ नंबर ले लेता हूँ और कुछ -2 से छोटे ले लेता हूँ। इससे बड़े की बात करें तो वो -1 आ जाएगा, 0, 1 और 2 इतने ही काफ़ी हैं। छोटों की बात करें तो -3 ले लीजिए, -4, -5 और -6 काफ़ी है इतने ही। अच्छा, अब -2 से छोटे नंबर के लिए फंक्शन ये यूज़ होगा। -2 इटसेल्फ के लिए फंक्शन यूज़ होगा 6x + 7। तो ज़रा x -2 लगाएं, 6 तरफ -2 -12 7 लगाएंगे तो ये -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -3 लगाएंगे तो 6 × -3 इज़ -18, +7 करेंगे तो -11 आ जाएगा। 4 लगाइए, 24 माइनस का 7 ऐड करेंगे तो ये बनता है -17। फिर -5 -30 -23, ठीक है ना, मतलब 6 का डिफरेंस है आ रहा है। ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, -29 होना चाहिए, कर भी सकते हैं। 36 7 निकालें 29 बनता है माइनस का, बिल्कुल ठीक है। अब -1 जब आप पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। -2 से बड़ा है ना ये नंबर, 4 -3 -1 ये 7 आ जाएगा, ठीक है। 4 -0 4 आ जाएगा, 4 -6 4 + 6 10 आ जाएगा। 1 मिनट ज़रा, -1 लगाया तो आपके पास आ गया -+7, बिल्कुल सॉरी ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब जब आप इसमें लगाएंगे 1 तो 4 -3 +1 आ जाएगा। इसमें 2 लगाएंगे तो 6 4 -6 -2 आ जाएगा। अब ज़रा थोड़ा ऑब्जर्व करें, -2 से छोटे नंबर्स के लिए रेंज क्या है और बड़ों के लिए रेंज क्या है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है ये, वो मसला हुआ है इस -3x की वजह से। अब आप देखें, जब ऊपर वाला फंक्शन था तो इसकी जो वैल्यूज़ आई हैं -2 पे -5 आई है, बाकी सारे छोटे नंबर आए हैं। क्या है, -5 से छोटे नंबर्स आए हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी। रेंज ऊपर वाले फंक्शन में सिर्फ रेंज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, बल्कि यहाँ पर मेंशन भी करना चाहूँगा, रेंज ऑफ 6x + 7। क्या रेंज आई है इसकी, -5 और उससे छोटे नंबर सारे। हम इसको लिखेंगे -∞ से लेकर -5 तक, और -5 भी इंक्लूड होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले फंक्शन की रेंज की बात करूं, वो फंक्शन था आई थिंक 4 -3x, 4 -3x, ठीक है। 4 -3x के केस में सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 7। अगरचे अगर आप इसमें -2 लगा तो नहीं सकते, लेकिन हमें इसकी बाउंड्री मिल जाएगी। मैं चाहूँगा -2 इसमें लगाएं। -2 जब इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा -2 -3 -6 प्लस का 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाए। मतलब कि 10 बड़ा नंबर है सबसे, बाकी छोटे हैं, 10 से बाकी छोटे हैं। तो ये आ रहा है -∞ से 10, और 10 पे मैं ओपन लगा रहा हूँ, उसकी वजह क्योंकि ये डिफाइन नहीं है ना -2 के लिए नीचे वाला फंक्शन, इसलिए मैं ओपन लगा रहा हूँ। अब इसको ज़रा रियल लाइन पे आप लगा के देखें, हमारी जो रेंज होती है ना वो y एक्सिस पे होती है हमेशा। तो ये मैं y एक्सिस लगा रहा हूँ, जितने भी मैंने रेंज लिखी है ना, ये 1 मिनट ज़रा, ये है -∞, मिसाल के तौर पर ये है -5, और ऊपर चल जाए ये है 10। ऊपर वाले फंक्शन की जो रेंज आई थी वो आई थी ये वाली, -5 से 1 मिनट ज़रा सॉरी -5, ये क्या कर रहा हूँ, -5 से -∞ तक, और नीचे वाले की आई -∞ से 10 तक। -∞ मतलब वही ब्रैकेट है, ऊपर 10 है। 10 से बड़ा आउटपुट आपको नहीं मिल सकता, 10 से बड़ा आउटपुट आपको नहीं मिल सकता। तो इस वजह से इसकी जो कंबाइंड रेंज होगी, रेंज ऑफ f of x, दिस इज इक्वल टू
नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 10 तक। लें जी, ये इसकी करेक्ट रेंज है। और मतलब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन यूट्यूब पर गलत किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने बहुत केयरफुल रहते हुए करना है। माइनस इन्फिनिटी से 10 तक इसकी रेंज आ रही है। ये इतना सादा नहीं है कि आप मतलब उन्होंने क्या किया भाई, माइनस तो इसमें भी लगाओ, माइनस तो इसमें भी लगाओ और उसके मुताबिक उसका फिर इंटरवल बना लो। हाँ, आप कर सकते थे अगर ये फंक्शन होता 3x-4, फिर ठीक था। अभी नहीं है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इसका ख्याल कीजिएगा जरा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर नहीं समझ आती तो इसको दोबारा देखें, आ जाएगी समझ। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 पे आ जाए जरा। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है। पहले मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू से थोड़ा ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। इसकी डेफिनेशन होती है जी ये वाली, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स के अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं या इवन ज़ीरो भी ले रहे हैं, और नेगेटिव एक्स होगा इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, यानी अल्टीमेटली आंसर ने पॉजिटिव ही आना है। आप 2 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। आप माइनस का कोई नंबर लेते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन आना इसमें 3 है। एक चीज़ तो पता चले कि इसकी आउटपुट जो है ना वो पॉजिटिव रहेगी, ज़ीरो भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव और ज़ीरो। ठीक है, इनपुट कुछ भी होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम काम है। इस केस में आप कहते हैं तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ करते हुए, अगर से ये ज़रूरत नहीं है शायद लिखने की। x-5 अगर x 5 से बड़ा हो तो या बराबर हो तो, और माइनस x-5 अगर x 5 से छोटा ले तो लेस देन 5। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस के साथ आ जाएगा। बहरहाल इसकी जो डोमेन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, वो कंप्लीट रियल नंबर्स आती है, जिसको आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। रेंज की अगर हम बात करें, इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें 0 से इन्फिनिटी तक क्यों लिखना पड़ेगा, 0 भी आ सकती है ना रेंज इसकी, 0 लगाएं तो 0। ठीक है, इस केस में आपके पास हमारे पास है x-5 है ना, तो x5 लें तो 0 आ जाएगा। या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं r ऊपर लगाएं पॉजिटिव, साथ 0 लाजमी लिखना है, क्योंकि ये खाली पॉजिटिव का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, यूनियन में करली ब्रैकेट में 0 भी लगाना है, इनमें से एक लिख लें जो आपको आसान लगे। तो ये है इसकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। इस मरतबा ये एक रैशनल फंक्शन है x+2/3 - x। अच्छा जी, इसकी डोमेन निकालना बिल्कुल सिंपल है। डोमेन निकालना एब्सोल्युटली सिंपल। मैं बल्कि फंक्शन को पहले लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से, x+2 डिवाइडेड बाय -x+3। ठीक है, डोमेन के लिए, फॉर डोमेन आपको डिनोमिनेटर को लगाना है इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेनी है। डिनोमिनेटर आपका है 3 - x इज इक्वल टू 0। x उस तरफ चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब ये है कि 3 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ ना इसमें 3+2/3 - 3 विच इज़ 5/0, और आपको पता होना चाहिए 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता ना, दिस इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 से बचना है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि डोमेन में नहीं आ सकता, तो इट मीन्स डोमेन बराबर होगी तमाम रियल नंबर्स माइनस, यूँ भी लगा सकते हैं ये, और ये माइनस भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। या अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका होगा -∞ से 3 को निकालना है, ओपन इंटरवल लगाएंगे, यूनियन, फिर से ओपन इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, दोनों तरीके ठीक हैं। ये डोमेन है। रेंज के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इन जनरल अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू लेट्स से ax + b डिवाइडेड बाय cx + d। ठीक है, रेंज इसकी होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट a/c, x का कोफिशिएंट और नीचे x का कोफिशिएंट a/c, ये जो भी बनेगा नंबर, ये इसकी रेंज होगी। तो इसके मुताबिक हमारे जो के ऊपर कोफिशिएंट 1 है, नीचे -1 है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ रेंज आ जाएगी r माइनस, मैंने ये वाला माइनस लगाया, ये लगा लें, ये लगा लें, फ़र्क नहीं पड़ता, 1/-1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आपके पास जस्ट
-1 ही आ जाएगी। तो आप रेंज को लिख सकते हैं r -1, यानी तमाम रियल नंबर से -1 को ख़त्म कर दें, ये इसकी रेंज है। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। अच्छा, इसका मैं एक और तरीका भी जाने लगा हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं, नहीं तो नीचे टाइम स्टैम्प गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। प्रॉपर तरीका ज़रा रेंज फाइंड करने का मैंने आपसे वादा किया था, लास्ट लेक्चर में बताऊंगा वो मैं आपको। सो y जो एक्चुअल फंक्शन है मैं दोबारा देख लेता हूँ, दिस इज x+2/3 - x। ये एक्चुअल फंक्शन है। हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। इन्वर्स का मतलब है x को अलहदा करके y सारे दूसरी तरफ ले जाएंगे। तरीकाकार ये होगा कि, एक मिनट ज़रा पहले लिख लेते हैं ऊपर, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेटिवली यूं भी किया जा सकता है, सिर्फ रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 - x मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x+2। मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3y - xy इक्वल टू x+2। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो xy को उस तरफ ले जाएं, 2 इस तरफ ले आए, 3y - 2 इज इक्वल टू x+xy। यहाँ से x कॉमन लें, बाकी बचेगा y+1। x कॉमन लें, बाकी बचेगा y+1, या 1+y लिख लें, एक ही बात है। अब इस 1+y को इस तरफ लेके डिवाइड कर दें, तो हमारा जो इन्वर्स फंक्शन आ गया वो कुछ इस तरह से, 3y - 2 ओवर y+1 इज इक्वल टू x। ये है इन्वर्स फंक्शन। अब मैंने, अगर आपको याद हो ना, तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक्चुअल फंक्शन की डोमेन बराबर होती है रेंज ऑफ इट्स इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन हमने फाइंड कर लिया है, और एक्चुअल फंक्शन की रेंज बराबर होती है डोमेन ऑफ इट्स इन्वर्स फंक्शन। एक मिनट ज़रा, मैंने ये उल्टा तो नहीं लिख दिया। डोमेन एक्चुअल फंक्शन की इन्वर्स की रेंज बन जाती है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल, एक मिनट ज़रा, हमारे पास जो फंक्शन और इन्वर्स है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं बेसिकली, कुछ इस तरह से। तो एक्चुअल फंक्शन की जो हम डोमेन फाइंड करते हैं वो इन्वर्स की रेंज होती है, बिल्कुल ठीक है। और इन्वर्स की जो डोमेन होती है वो एक्चुअल की रेंज होती है, बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। तो अब रेंज चूँकि फाइंड करना मुश्किल होता है, तो हम पहले इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसकी डोमेन मालूम करेंगे, वो एक्चुअल की रेंज होगी। इन्वर्स आ चुका है, डोमेन क्या है इसकी बताएं ज़रा। y+1 है ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, -1 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ f इन्वर्स बराबर आ गई, r में से -1 को माइनस कर दें। ये क्या है, इन्वर्स की डोमेन है। सो यही आपके पास एक्चुअल फंक्शन की रेंज भी होगी, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r -, और हमने भी यही फाइंड की थी ना डायरेक्टली भी। ये देखें ज़रा, वही चीज़ आ रही है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली, ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये सिर्फ लीनियर के लिए होगी, जब आपके पास ax + b cx + d की फॉर्म का फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक आ गया, फिर ये काम नहीं करेगी, ठीक है। फाइनली जी, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे -3 आ रही है, -1 पे 0 आ रही है। हमें a और b की वैल्यू मालूम करनी है, a और b की, ठीक है। सो हम लिखेंगे सिंस f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, तो फंक्शन में x की जगह पर 2 लगाइए, ये बन जाएगा 2³ -a × 2 स्क्वायर प्लस b × 2 + 1 इज इक्वल टू -3। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2³ होता है 8 -4a + 2b + 1 इज इक्वल टू -3। 8 को ज़रा उस तरफ ले जाएं, बल्कि 8 + 1 पहले करें, 9 बन जाएगा, -4a + 2b + 9 इज इक्वल टू -3। -9 को उस तरफ ले जाएं, -9 बन गया, -4a + 2b इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। अब 2 कॉमन है दोनों तरफ, 2 को मैं ज़रा यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, बाकी बल्कि काम करें -2 कॉमन ले, बाकी बचेगा 2a, एक मिनट, दिस इज 2b, सॉरी ये 2b था, 2 कॉमन ले लिया, बाकी बचा माइनस का b, क्योंकि माइनस भी बाहर लिखा है ना,
और -12 को हम लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई 6। तो -2 कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन आ गई है, इसे हम 1 कह देते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास f ऑफ -1 0 गिवन है। नाउ f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। फंक्शन में x की जगह पर -1 लगाएं, x क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर, -1 क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, उसके साथ था हमारे पास bx प्लस 1, b मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 का क्यूब होता है -1 का स्क्वायर 1, साथ में माइनस का a माइनस का b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कैंसिल हो रहे हैं, -a माइनस b 0 के बराबर आ गया। अब अगर हम दोनों तरफ एक काम करें, माइनस कॉमन ले लें, बाकी बचा a प्लस b। अब माइनस असल में नहीं कॉमन है, -1 कॉमन होता है दरअसल, तो -1 को उस तरफ डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसे हम 2 कह देते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है 2a माइनस b इक्वल टू 6 और दूसरी है a प्लस b इक्वल टू 0। हमें a और b चाहिए, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, उससे होगा ये कि -b और +b कैंसिल हो जाएंगे। तो आप लिखिए बाय एडिंग 1 and 2। सो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है जी 2a माइनस b इक्वल टू 6 और इक्वेशन 2 है a प्लस b इक्वल टू 0। -b प्लस b कैंसिल हो रहे हैं, 2 + 1 बनता है 3 और ये बराबर आ गया 6 के। 3 से ज़रा दोनों तरफ डिवाइड कर दें, a बराबर आ जाएगा 6/3 के, कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आ गई। अब इस 2 को आप चाहें तो 1 में लगा लें, आप पे है, बेशक 2 में लगा दें, तो हम इसको 2 में लगाते हैं। बिल्कुल, इसको अब हम 2 में लगा देंगे। पुट इनटू, सब्स्टिट्यूट लिख लें इन इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ a प्लस b इक्वल टू 0। a की जगह पर 2 + b इक्वल टू 0, तो उस तरफ जाकर माइनस का बन जाएगा, तो ये -2 आ गया। सो लें जी, ये दो नंबर्स आ गए। सो a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया -2 के। दैट्स द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 10 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में, बाकी के 10 जो है वो आई थिंक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी